ईद उल फितर को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अहम करार दिया जा रहा था, क्योंकि इस मौका पर एक या दो नहीं बल्कि 5 फिल्में रिलीज की गईं। लेकिन सिर्फ एक हॉलीवुड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की रिलीज ने सारी पाकिस्तानी फिल्मों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तानी फिल्म साजों ने इल्जाम आयद किया है कि मुकामी सिनेमा मालकान पाकिस्तान की बजाय हॉलीवुड फिल्म को तरजीह दे रहे हैं, जिससे उनकी फिल्में बिजनेस नहीं कर पा रही। रवां साल ईद के मौका पर जब पाकिस्तानी फिल्मों की सिनेमा में नुमाइश शुरू हुई तो 6 मई को हॉलीवुड की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज भी रिलीज हो गई, जिस पर पाकिस्तानी फिल्म साजों ने शिकायत की कि उनके शोज कम करके डॉक्टर स्ट्रेंज को दे दिए गए हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म साजों का मौक़िफ़ था कि मुकामी फिल्मों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। उनका कहना था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक हफ्ते बाद रिलीज हो जाती तो इस फिल्म को शायद फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब सिनेमा मालकान का मौक़िफ़ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रमज़ान से कबल ही एडवांस बुकिंग जारी थी और चंद एक सिनेमा के अलावा किसी ने पहले से तयशुदा शोज में इजाफा या कमी नहीं की। कुछ सिनेमा वालों ने वाज़ेह किया कि वो शो सिर्फ उस वक्त लगाते हैं जब कम से कम 10 अफराद फिल्म का टिकट खरीद लें। 10 से कम अफराद हों तो वो शो मनसूख कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन सिनेमाओं में पाकिस्तानी फिल्मों के शो कम नहीं किए गए, क्या वहाँ ये फिल्में बेहतरीन चल रही हैं? इस सवाल का जवाब काफ़ी मुश्किल है। 2019 में कोरोना से कबल ईद के मौका पर सिनेमा के टिकट की कीमत तकरीबन 20% कम थी और सिनेमा स्क्रीन्स की तादाद 160 से ज़्यादा थी। पाकिस्तान में इतने सिनेमा नहीं हैं कि वो 5 फिल्मों का बोझ उठा सकें। मल्टीप्लेक्स में तो कुछ गुंजाइश निकल ही आती है, मगर सिंगल स्क्रीन सिनेमा वाले क्या करें? वो प्राइम टाइम पर एक ही शो लगा सकते हैं, 4 नहीं। अगर पाकिस्तानी फिल्म साजों को इदराक होता कि ईद पर 5 फिल्में एक दूसरे के मद्देमुकाबिल मसाइल पैदा करेंगी तो ऐसा ना करते और इसका नुकसान तमाम फिल्मों को मजमूई तौर पर हुआ। सिनेमा मालिकान और डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक इस मरतबा सिनेमा में लोगों की आमद 30 से 40% कम रही। ईद उल फितर पर रिलीज होने वाली फिल्मों में घबराना नहीं काफ़ी दिलचस्प साबित हुई। इस फिल्म में एक बेटी को यह साबित करना है कि वो बेटे से कम नहीं। इस लिहाज से ये फिल्म अपनी कहानी, पेशकश और अदाकारी के एतबार से मुकम्मल पैकेज है। फिल्म की कहानी मरबूत थी, मुकालमे इंतहाई जानदार और एक एक सीन कहानी को आगे बढ़ा रहा था। फिल्म में कहीं भी बोझल लम्हा नहीं था और ये एक मुकम्मल फिल्म साबित हुई। दूसरी रिलीज होने वाली फिल्म पर्दे में रहने दो थी, जिसकी कहानी एक शादीशुदा जोड़े के गिर्द घूमती है जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही और खानदान और मुआशरा उन पर दबाव डाल रहा है। तीसरी रिलीज होने वाली फिल्म दम मस्तम थी। अंदरून लाहौर के एक मोहल्ले में जन्म लेने वाली मोहब्बत की ये कहानी अपनी पेशकश के एतबार से बेहतरीन है। अदनान सिद्दीकी की बतौर प्रोड्यूसर ये फिल्म अपनी प्रोडक्शन की वजह से दीगर तमाम फिल्मों से अलग नजर आती है। इस फिल्म के गाने बहुत ही बेहतरीन हैं, खासकर लड़की अचारी तो अवाम में काफी मकबूल हुआ और ये तमाम के तमाम गाने फिल्माए भी बेहतरीन अंदाज में गए हैं। ईद उल फितर पर रिलीज होने वाली चौथी फिल्म चक्कर में इनफरादी तौर पर हानिया आमिर, अली रहमान ने अच्छी अदाकारी दिखाई, लेकिन बतौर एक फिल्मी जोड़ी उनमें वो केमिस्ट्री नहीं थी जिसकी उम्मीद थी। हानिया ने कई मौक़ों पर खुद को अच्छी अदाकारा साबित किया, लेकिन फिल्म में जावेद शेख का किरदार सब पर भारी रहा। तवील अरसे बाद किसी पाकिस्तानी फिल्म के इतने बेहतरीन शॉट लगाए गए थे जो सिनेमा स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन नजर आए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।